क्या आप जानते हैं कि हर किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है? यह सवाल मुझसे रोज ओपीडी में पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट पेशेंट को मिलती है कि उसके स्टोन का साइज 5 mm है, 7 mm है, 9 mm है या 12 mm है, तो पेशेंट तुरंत घबरा जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट सिर्फ उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि स्टोन की जगह भी उतने ही मैटर करती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये वीडियो पूरे समझ लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टोन दवा से निकल सकता है और कौन सा स्टोन प्रोसीजर मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। और आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि किडनी स्टोन का डिसीजन कैसे लिया जाता है। इस वीडियो का गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि आपको अननेसेसरी डर और कंफ्यूजन से बचाना भी है। सबसे पहले थोड़ा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को समझ लेते हैं। हमारी किडनी के अंदर यूरिन बनता है और जब ये यूरिन फिल्टर होकर किडनी से एक पतली नलकी, जिसे यूरेटर बोलते हैं, उसके थ्रू नीचे आता है। यूरेटर एक ट्यूब होती है जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ती है। ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है और जब ब्लैडर थोड़ा डिस्टेंड होता है तब हमें यूरिन की सेंसेशन होती है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरेटर का साइज हर जगह सेम नहीं होता है। किडनी के पास यूरेटर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो कि लगभग 6 mm के अराउंड होता है। जैसे जैसे ये यूरेटर नीचे ब्लैडर के पास जाता है वैसे वैसे ये नैरो होता जाता है और जो यूरेटर का जंक्शन होता है ब्लैडर के साथ, जिसे हम व्यूजे बोलते हैं, वेसाइको यूरेटिक जंक्शन, वहां पे इसका साइज लगभग 3 mm होता है। इसी एनाटॉमी की वजह से कुछ स्टोन्स इजीली निकल जाते हैं और कुछ स्टोन्स अटक जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्टोन 4 mm या उससे छोटे होते हैं तो वो अक्सर दवा से या एडिक्वेट हाइड्रेशन से, पानी पीने से अच्छे से खुद से निकल जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर 5 से 6 mm के स्टोन्स होते हैं, वो भी कभी कभार खुद से निकल जाते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। रेगुलर मॉनिटरिंग से मतलब होता है कि पेन, यूरिन का फ्लो और इन्फेक्शन पर क्लोज नजर रखनी पड़ती है। लेकिन 7 mm या उससे बड़े स्टोन होते हैं, उनका खुद से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर केस में इनके लिए प्रोसीजर प्लान करना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ साइज का ही गेम नहीं है और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। कभी कभी छोटा स्टोन भी डेंजरस हो सकता है, मतलब कि 4 से 5 mm का जो स्टोन होता है कई बार बहुत ज्यादा पेन कर रहा होता है, बार बार इन्फेक्शन कर रहा होता है, बार बार यूरिन ब्लॉक कर रहा होता है। तो उस स्थिति में यह होता है कि जो यूरेटर का साइज होता है, जो उसकी जो नलकी का डायमीटर होता है, वो नैरोइंग की वजह से 3 mm से छोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से 4 mm का स्टोन उससे निकल नहीं पाता है और उस केसेस में हमें प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ सकती है उन पेशेंट्स के अंदर। मतलब डिसीजन हमेशा पेशेंट के सिम्टम्स और रिपोर्ट्स को मिलाकर लिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट समझिए, जो मैं हर पेशेंट को बताता हूं, हमारा गोल सिर्फ स्टोन को निकालना ही नहीं होता, किडनी को बचाना भी होता है। अगर स्टोन की वजह से किडनी पर प्रेशर बढ़ रहा है, इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है या यूरिन का फ्लो रुक रहा है, तो डिले करना किडनी डैमेज की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए हर स्टोन को छोटा है, निकल जाएगा, यह कह के इग्नोर करना बंद कीजिए। इस वीडियो का सिंपल कंक्लूजन यह है, हर किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर स्टोन को लाइटली लेना भी सही नहीं होता है। स्टोन का साइज, उसकी लोकेशन, पेशेंट के सिम्टम्स और रिपोर्ट्स, जब ये सारी चीजों को मिला के हम एनालाइज करते हैं तो डिसीजन लिया जाता है। इस अप्रोच से अननेसेसरी सर्जरी भी अवॉइड होती है और किडनी भी सेफ रहती है। अगर आपके पास स्टोन की रिपोर्ट है और आप कंफ्यूज हैं कि दवाई काफी है या प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी, तो बिना डिले प्रॉपर इवैल्यूएशन कराइए। सही टाइम पर सही डिसीजन लिया जाएगा, तभी किडनी को लॉन्ग टर्म डैमेज से बचाया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर अंकित गुप्ता। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन भी एक ट्रीटमेंट होती है। थैंक यू।